हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वरदान स्टडी पॉइंट में। आज जो हम देखेंगे बायोलॉजी के कुछ प्रश्न देखेंगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन, पहले विटामिन की बात कर ले हम। तो विटामिन की खोज किसने की थी। तो खोज जो की थी इसकी 1912 में हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस ने खोज की थी 1912 में। नामकरण जो किया था, और हॉपकिंस को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 1929 में दिया गया था। ठीक है। नामकरण की बात कर ले, विटामिन का जो नामकरण किया था, नामकरण की बात कर ले तो नामकरण किसने किया था। तो नामकरण किया था इसका कासिमिर फंक ने। कासिमिर फंक ने नामकरण किया था। विटामिन B1 की, विटामिन B1 की खोज किसने की थी। तो ये फंक ने की थी। विटामिन B1 की बात कर ले तो देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1, विटामिन B1 की बात कर लें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है। थायमीन इसका रासायनिक नाम है। क्या है। थायमीन। थायमीन क्या है इसका रासायनिक नाम है। इसका थायमीन इसका रासायनिक नाम है। और इसके स्रोत की बात करें, स्रोत की बात करें तो स्रोत में इसके फल आता है, फल है, चावल है। और एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि चावल पॉलिश्ड चावल में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन जो है नहीं होता उसमें। तो वो उसका क्या है, विटामिन B1 थायमीन उसमें से ख़त्म हो जाता है। इसके साथ चावल है, अंडा है, अंडा है, दूध है, दूध है, सोयाबीन है, आदि जो है इसके स्रोत हैं। अच्छा, बात कर ले विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। रेटिनॉल क्या है इसका रासायनिक नाम, रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी, रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड है। और स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी को नाविक रोग भी कहते हैं। ठीक है। और जो इसके स्रोत हैं वो जैसे कि खट्टे रसदार फल होते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि में एक विटामिन सी पाया जाता है। गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन ए की बात कर लें तो रतौंधी है, इसका जो रतौंधी है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें क्या रात को, रात के समय दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B12, विटामिन B12 की बात कर लें तो साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। कोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। इसी में एक प्रश्न आता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट धातु पाया जाता है विटामिन B12 में। रक्त की अल्पता, रक्त की कमी हो जाती है इसमें। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता इसकी कमी से जो है होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेंढक में दांत होते हैं, कौन से दांत मेंढक में पाए जाते हैं। तो देखिए, मेंढक में दांत को होमोडोंट होते हैं,
थीकोडोंट होते हैं और हेटेरोडोंट होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो हैं दांतों के दिए गए हैं, दांतों के टाइप दिए गए हैं 3, होमोडोंट है, थीकोडोंट है और हेटेरोडोंट है। तो जो मेंढक में पाए जाते हैं वो होमोडोंट दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? होमोडोंट। होमोडोंट मेंढक के एक ही प्रकार के दांत होते हैं, उन्हें कहते हैं होमोडोंट, यानी कि एक ही प्रकार के दांत, एक ही जैसे दांत होते हैं उन्हें कहते हैं होमोडोंट कहते हैं। अच्छा, तो अगर थीकोडोंट की बात करें तो थीकोडोंट दांत उन दांतों को हम कहते हैं जो दांत मसूड़ों में धसे होते हैं। किस में धसे होते हैं? मसूड़ों में, मसूड़ों में धसे होते हैं, मसूड़ों में धसे होते हैं। ये दांत मसूड़ों में धसे होते हैं। हेटेरोडोंट की, जैसे कि मनुष्य के दांत इन दोनों टाइप के होते हैं, हेटेरोडोंट और थीकोडोंट दोनों प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य के दांत भी मसूड़ों में धसे होते हैं तो इसलिए थीकोडोंट टाइप के भी होते हैं। और हेटेरोडोंट दांत उन दांतों को कहते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हेटेरोडोंट विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के दांत, विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, यानी कि एक ही जबड़े के अंदर जो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। जैसे हमारे होते हैं, जैसे इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। तो हमारे दांत ये 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे। कौन कौन से? तो इसीलिए जो मनुष्य के जो दांत हैं वो कौन से? थीकोडोंट और हेटेरोडोंट दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें, इंसीजर है, कैनाइन है और प्रीमोलर है और मोलर है, प्रीमोलर है और मोलर है, दोनों 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्टार्च से क्या संबंधित है? देखिए, स्टार्च से क्या संबंधित है? ठीक है, स्टार्च से क्या संबंध है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है या गैलेक्टोज है? तो जो स्टार्च है वो क्या है? स्टार्च एक क्या का रूप है? तो ग्लूकोज का ही रूप है। किसका रूप है? स्टार्च क्या है कि ग्लूकोज का। अधिकतर जब हम कोई चीज़ मुंह में ही बहुत अधिक समय तक जब हम चबाते रहते हैं तो क्या होता है, जो हमारा स्टार्च है वो क्या मुंह से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है स्टार्च का। तो जो ग्लूकोज है वो किससे संबंधित? स्टार्च से संबंधित है ग्लूकोज। तो इसका अगर इसकी सूत्र की बात है, ग्लूकोज अगर हम रसायन की दृष्टि से देखें इसे, तो इसका जो है जैसे C6 है और हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें 12 इसके अणु होते हैं और ऑक्सीजन इसमें 6 होते हैं। तो ये क्या है? इसका ग्लूकोज का सूत्र होता है स्टार्च का। ठीक है, बात करते हैं फ्रक्टोज की, बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज एक क्या है? एक मिठास है। ये क्या है? ये स्टार्च ग्लूकोज का एक मिठास ही है ना। तो फ्रक्टोज क्या है? एक मिठास है। पाया किस में जाता है? तो शहद में पाया जाता है, प्रमुख रूप से शहद की मिठास को हम क्या कहते हैं? प्रश्न जैसे हमारा बनता है कि शहद में प्रयुक्त जो मिठास है उसे कौन सी मिठास, शहद में कौन सी मिठास पाई जाती है? तो शहद में कौन सी मिठास पाई जाती है? प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से पाई जाती वाली मिठास है शहद में पाई जाती है कौन सी? फ्रक्टोज। कृत्रिम रूप से जो मिठास पाई जाती है, देखिए ये तो प्राकृतिक रूप से फ्रक्टोज हो गया। वहीं हम कृत्रिम रूप से देखें, कृत्रिम मिठास की बात कर लें तो वो कौन सी होती है? सैकरीन होती है ना। वो क्या है? सैकरीन है। और ये जो सैकरीन है ये कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मिठास कौन सी है? सैकरीन। ये प्रश्न है कि कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मिठास कौन सी है? हमारी सैकरीन है। ठीक है, सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज क्या है? एक मोनोसैकराइड है। सुक्रोज की बात कर ले हम, सुक्रोज क्या है? एक मोनोसैकराइड है। मोनो क्या? एक मोनोसैकराइड है।
मोनो सुक्रोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड के दो अणु, मोनोसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड के इसके दो अणु, मोनोसैकेराइड के दो अणु, दो अणु क्या बनाते हैं? एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोनोसैकेराइड के दो अणु टूटकर क्या बनाते हैं? एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। डाइसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम जैसे इसकी इसके दो अणु हैं, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिला के क्या बनाएंगे? माल्टोज बनाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना के क्या बनाएंगे? मेल्टोज बनाएंगे। ऐसे ही ग्लूकोज को अगर फ्रक्टोज के साथ मैश करेंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। ग्लूकोज को गैलेक्टोज के साथ मिलाएंगे तो लैक्टोज बनेगा। लैक्टोज किसकी मिठास है? तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली मिठास है ना। गैलेक्टोज की बात कर लें तो गैलेक्टोज क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। गैलेक्टोज जो है, क्या है गैलेक्टोज? गैलेक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एक, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट दो टाइप का, दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये सबसे सरल रूप कौन सा है कार्बोहाइड्रेट का? तो गैलेक्टोज है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स क्या मिलती है हमें? ऊर्जा मिलती है। जैसे हम बात कर रहे थे कि एक ये प्रश्न आया है, एक एग्ज़ाम है, तो एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्ब से कितनी, क्या मतलब कितनी ऊर्जा मिलती है? कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है वो 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये प्रश्न भी एक एग्जाम में पूछा गया था। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र बहुत ज़्यादा नहीं पूछते तो उसकी पूछने में, लेकिन उसमें जो कार्बोहाइड्रेट तो वो इतना कुछ नहीं पूछता। कार्बोहाइड्रेट का ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप पूछते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गया और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि दांत का शिखर किससे बना होता है? देखिए ये प्रश्न अच्छा है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि दांत का जो शिखर है वो किससे बना होता है। ठीक है, तो दांत का जो शिखर है वो डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है? दांत का शिखर डेंटाइन का बना, एनिमल का बना नहीं होता है। दांत का शिखर डेंटाइन का बना होता है। तो बाहरी परत है, देखिए शिखर की बात हो रही है यहाँ, शिखर जैसे ये दांत है, ठीक है, इसकी बात हो रही है इसकी, ये क्या है? ये किसका बना होता है? ये जो डेंटाइन का बना होता है। किसका बात बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। जबकि बात करें हम बाहरी परत की, जो इसकी बाहरी परत, दांत की जो बाहरी परत होती है वो होती है एनिमल की बनी हुई। किसकी बनी होती है वो? एनिमल, एनिमल नहीं एनिमल, एनिमल की बनी हुई, एनामल की बनी हुई, एनिमल की बनी हुई होती है। एनिमल क्या है? ये जो हमारा शरीर का जो सबसे कड़ा और मजबूत भाग होता है वो एनिमल होता है। ये क्या होता है? दांत का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है, मजबूत भाग होता है क्या? एनिमल। ठीक है, तो ये क्या है इसकी? डेंटिन की, दांत का जो शिखर बना होता है वो किसका बना होता है? डेंटाइन का बना हुआ शिखर होता है। वहीं बात हम काइटिन की कर लें। देखिए काइटिन से सवाल बनता है, काइटिन से सवाल बनता है, काइटिन से सवाल बनता है क्या? जो काइटिन है, जो ये कीट नहीं होते, कीट, कीट पतंगे जो होते हैं, इन कीटों का बाहरी आवरण है ना, कीटों का जो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण वो किसका वो देखो ना, वो तो बहुत बहुत सा कीट ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कड़ा होता है उसका वो। ठीक है, तो वो बाहरी आवरण किसका बना होता है? वो कीटों का जो बाहरी आवरण है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है? एक काइटिन भी एक क्या कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। काइटिन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट ही है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्ब का ही प्रकार है, का ही प्रकार है क्या? काइटिन। ठीक है, बात करते हैं कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज क्या उपस्थित होती है,
बहुत ही मुलायम होता है, लचीला होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे कार्टिलेज की बात करें या उपास्थि, उपास्थि या कार्टिलेज, कार्टिलेज, तो ये क्या होता है, मुलायम होता है, मुलायम एवं थोड़ा लचीला होता है, लचीला होता है। जैसे हम इसकी उपस्थिति की, उपास्थि की बात करें, जैसे नाक की अस्थि, नाक की है, कान की है, क्योंकि क्या थोड़ी मुलायम होती है, लचीली होती है, इनके निर्माण में, कान के निर्माण में ये सहायक हैं। सहायक की भूमिका कौन निभाता है, उपास्थि बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्कर्वी रोग, अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। इसे नाविक रोग भी कहते हैं, जैसे मैंने पीछे भी बताया है। ठीक है, तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ऑब्वियसली विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है हमें यहाँ, विटामिन सी की कमी से देखने को मिलता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग, है ना। स्रोत की बात कर लें, स्रोत क्या है, तो खट्टे खट्टे फल होते हैं, खट्टे रसदार फल, खट्टे रसदार फल, जैसे नींबू, मौसमी, नींबू है, मौसमी है, संतरा है ना, संतरा है, आंवला है, आंवला है, ये जो है ये फल हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन किस में विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो अंडे में और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम अक्सर पूछा जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन के की बात कर ले, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं विटामिन के को, फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन इसे बोलते हैं विटामिन के को। अच्छा, विटामिन के का, के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो शरीर में रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है, रक्त जैसे ब्लड की एक जो क्लोटिंग है वो नहीं हो पाती है। जैसे अगर किसी कहीं से चोट लग जाए और विटामिन के नहीं होगा तो रक्त क्या होगा, बहता रहेगा, यानी कि उसका थक्का नहीं जमेगा, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, ये क्या है, विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन डी की बात कर ले, तो विटामिन डी से, विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी से अक्सर सवाल पूछा जाता है। विटामिन डी का एक तो रासायनिक नाम क्या है, विटामिन क्या है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरोल है, लेकिन इसे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम की कमी पूरी करता है विटामिन डी, कैल्शियम की, तो कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, पाया किस में जाता है, तो मुख्यतः अंडा, अंडा, दूध है, अंडा है, दूध है, ठीक है, मक्खन, मछली, मक्खन है, मक्खन है, और सूर्य की धूप, हाँ, सूर्य की धूप, सूर्य की धूप से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। अच्छा, अच्छा देखिए इससे ना दो सवाल एक मुख्यतः बनते हैं, देखिए दो सवाल, एक तो इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है और वयस्कों में कौन सा। देखिए इसकी कमी से, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, बच्चों में रोग ना, बच्चों में रोग और वयस्कों में रोग, वयस्कों में कौन सा रोग होता है। देखिए दोनों अलग अलग रोग हैं, ये सवाल, ये यहाँ से सवाल बनता है, यहाँ से सवाल बनता है। देखिए जब बात विटामिन डी की कमी से आए तो बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स, रिकेट्स, हड्डियों की कमजोरी इसे बोलते हैं, रिकेट्स, है ना, रिकेट्स। और वहीं बात हम वयस्कों की करें तो वयस्कों में क्यों, वयस्कों में होता है ओस्टियोमोलेसिस, ओस्टियोमोलेसिस,
हिंदी में लिखता हूँ मैं, ऑस्टियो ऑस्टियोमोमलिसिस, ओस्टोमोमलेसिया, ओस्टोमोमलेसिया, ठीक है। ये इसका, ये वयस्कों में होता है, ओस्टियोमोमलेसिया, ओस्टियोमोमलेसिया होता है, ये वयस्कों में होने वाला रोग है, ठीक है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विटामिन ई की बात कर लें, विटामिन इस इसमें रह गया, तो विटामिन ई देखिए, विटामिन ई की बात कर लें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, है ना, क्या है? टोकोफेरोल। ये स्किन विटामिन के रूप में जाना जाता है, स्किन विटामिन, इसे बालों में लगाते हैं तो अच्छा असर करता है ये टोकोफेरोल। क्यों? क्योंकि ये क्या, स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो मिलता किस में? तो ये बीन्स में बहुत अच्छा पाया जाता है, अंकुरित अनाज, पत्तेदार सब्जियों, बीन्स में अच्छा पाया जाता है, बीन्स, बीन्स में, है ना। दूध में, दूध में, बीन्स में, दूध में अच्छा पाया जाता है, अंकुरित अनाज जिसे हम कह सकते हैं, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज कुछ भी हो उसमें ये पाया जाता है, अंकुरित अनाज के अंदर। इसमें अच्छे, इसकी जो कमी से होते है कि वो प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जनन शक्ति की कमी इसकी कमी से हो जाती है। रोग की बात करें तो जनन, स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं, जनन शक्ति में कमी, इसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति में कमी आ जाती है। तो ये थे आज के 5 सवाल, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।